अपनी आत्मा को बचाएं, अपने दिमाग को बचाएं। अपनी आत्मा को बचाएं, अपने दिमाग को बचाएं। अपनी आत्मा को बचाएं, अपने दिमाग को बचाएं। अपनी आत्मा को उन चीजों के प्रति प्रार्थना करें जो बोलती नहीं है और हिल नहीं सकती हैं, जैसे मूर्तियां, चित्र, प्रतीक। 6. हर कोई जो आपसे ऐसा करवाता है वो असली भगवान नहीं है। ये राक्षस, शैतान है जो आपको ये सब करने के लिए प्रेरित करते हैं। 7. इसलिए तुम सब जो ऐसा करते हो, कष्ट, पीड़ा, अशांति, भय में रहते हो और तुम्हें शांति नहीं मिलती, तुम सदैव संकट में रहते हो। 8. आप कभी भी प्यार में नहीं रह सकते। आप हमेशा किसी को चोट पहुंचाने और चोट पहुंचाने की फिराक में रहते हैं, आपके भीतर शांति नहीं है। 9. तुम्हें इस तरह देखना बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। मैं यहाँ आपको इन सभी खतरों से बाहर निकालने के लिए आपके लिए सही समाधान दूंगा। 10. मैं एलिया, सच्चा ईश्वर जो बचाता है, तुम्हें सिखाऊंगा। उसके पास एक हाथ है जो आपकी मदद कर सकता है। उसके पास एक मुंह है जो आपसे बात कर सकता है। उसके पास कान है जो आपकी बात सुन सकते हैं। 11. वो तुम्हें उस गहरे गड्ढे से 13. शैतान ने तुम्हें दुख पहुंचाया क्योंकि तुम सच्चे ईश्वर के साथ नहीं हो। 14. क्योंकि यह सच्चा ईश्वर पापियों से कभी प्रेम नहीं करता, वो पापियों के विरुद्ध है। 15. शैतान, दानव आपको लाइलाज बीमारियां देते हैं, आपको आवेशित, राक्षसी बनाते हैं। वे आपके रास्ते में इतनी विनाशकारी समस्याएं देते हैं कि आप निराशा में पड़ जाते हैं और बुराई करते हैं जब तक आप संकट में नहीं डूब जाते, और यहाँ तक कि आपको आत्महत्या करने के लिए भी मजबूर कर देते हैं। 16. ये उसमें अब कोई भय नहीं रहेगा। 25. आप अनंत जीवन की प्रचुरता में रहेंगे, हमेशा आनंद की परिपूर्णता में। अब आप किसी भी चीज से नहीं डरते हैं और आपके पास सभी शैतानों और राक्षसों को जीतने और खत्म करने की ताकत है। 26. मैं एलिया, तुम्हें सच्चे ईश्वर के साथ रहने के लिए ईश्वर इस्राएलियों का परमेश्वर है। 30. परंतु जब इस्राएलियों ने उसके नियमों का उल्लंघन किया, तब सच्चे ईश्वर याहवेह ने उन्हें छोड़ दिया। 31. और इस्राएली आज तक उसके शाप से पीड़ित हैं। 32. यही कारण है कि यह महान ईश्वर अन्य राष्ट्रों की ओर मुड़ता है और तुम्हें बचाना चाहता है। आज आपके लिए मोक्ष है, मोक्ष ले लो। भक्त पर बहाए गए अपने पुत्र के रक्त के माध्यम से ये सच्चा ईश्वर पिता यहोवा अपने पुत्र के माध्यम से मनुष्यों को बचाने के लिए सहमत है। 35. जो कोई अपने पुत्र के इस रक्त को स्वीकार नहीं करेगा, वो कभी भी पाप से दूर नहीं होगा। 36. ये केवल अपने पुत्र के माध्यम से है कि भगवान यहोवा किसी को गैर पापी बनाता है। 37. और यदि तुम इस सच्चे ईश्वर द्वारा, उसके पुत्र द्वारा, तुम्हारे लिए बहाए गए रक्त द्वारा दिए गए इस उद्धार को स्वीकार करोगे, तो तुम तुरंत उद्धार पाओगे। 38. और इसके लिए कि इस महान ईश्वर के समक्ष सब कुछ सही हो, तुम्हें उसके पुष्ट करेगा। 41. आप एक संत बन गए हैं जो अब पाप नहीं करता और इस महान ईश्वर याह के संरक्षण में है। 42. अपना निर्णय ले, मैं तुम्हारा इंतजार कर रहा हूँ। मी एलिया, प्रथम बने यहोशुआ में आपका स्वागत है। 43. पिता परमेश्वर याह आपकी प्रतीक्षा कर रहा है। यहोशुआ आपका इंतजार कर रहा है। एलिया आपके उद्धार और आपके बपतिस्मा के लिए आपकी प्रतीक्षा कर रहा है। पिता याह और यहोशुआ आपको आशीर्वाद दे, अपनी आत्मा को बचाएं, अपनी आत्मा को बचाएं। 44. बचाएं, अपने दिमाग को बचाएं। अपनी आत्मा को बचाएं, अपने दिमाग को बचाएं।